हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बेटा इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, क्योंकि जो रे ऑप्टिक्स है आपका 12th क्लास का चैप्टर नंबर 9, उसमें से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाला पार्ट एक ऐसा पार्ट है जिसमें से 100% 3 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में आता है। आप जो है बेटा कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, मैं लिख के देता हूं आपको। इस वीडियो को देखने के बाद आपके 3 से 5 नंबर कोई भी आपसे नहीं छीन सकता। चलिए शुरू करते हैं। देखो बेटा, इसके अंदर 2 टॉपिक्स पढ़ाऊंगा मैं आपको। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनेगी, बस केवल आप जो है टू द पॉइंट लिखते रहिए, समझते रहिए कंसेप्ट को। इस वीडियो में जो भी डेरिवेशन होंगे इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के, या जो भी कंसेप्ट है वो सारा यहाँ पे आ जाएगा नीचे। ठीक है बेटा, चलो शुरू करते हैं। देखो इसमें जो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर आपको 2 चीजें पढ़नी है, एक माइक्रोस्कोप और बेटा एक पढ़ना है टेलीस्कोप। तो पहले बात करते हैं माइक्रोस्कोप के ऊपर फटाफट। चलिए, आपको पता ही होगा बेटा माइक्रोस्कोप क्या होता है। बेसिकली कि जो छोटी छोटी चीजों को बड़ा करके जूम करके दिखाता है। माइक्रोस्कोप क्या होता है, 2 तरह के होते हैं। एक होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, एक होता है बच्चे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो पहले बात कर लेते हैं फटाफट सिंपल माइक्रोस्कोप के ऊपर। देखो बेटा, सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा जो वॉच मेकर होते हैं ना, जो एक छोटा सा ग्लास रखते हैं आपके पास, अपने पास ना, सिंपल माइक्रोस्कोप को बेसिकली मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोलते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं इसको, या जस्ट एक कॉन्वेक्स लेंस होता है बस एक ना, वो जो आपके वॉचमेकर रखते हैं। या फिर आपने देखा होगा जो आपकी 11th क्लास में मैम होती है जो फिजिक्स का प्रैक्टिकल्स कराती है, स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स की रीडिंग पढ़ने के लिए यूज करते हैं। या जो पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा बड़े बूढ़े क्या करते हैं, बुक्स को पढ़ने के लिए जो यूज करते हैं, वो बेटा बेसिकली सिंपल माइक्रोस्कोप होता है आपका। अब सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में हमें पढ़ना है कि वो जो सिंपल माइक्रोस्कोप है वो कितना मैग्नीफाइंग करता है चीजों को। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आने वाला है मैग्निफिकेशन वाला, मैग्नीफाइंग पावर का। अभी इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले मैं बता दूं आपको सिंपल माइक्रोस्कोप को हमें 2 चीजों पे पढ़ना है। कि जब आपका इमेज, फर्स्ट थिंग इज व्हेन इमेज इज फॉर्म एट, व्हेन इमेज इज फॉर्म एट डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टिंक्ट विजन का मतलब होता है कि जब आपका इमेज जो है वो 25 सेंटीमीटर पे बने। दूसरी बात कि व्हेन इमेज इज फॉर्म एट, व्हेन इमेज इज फॉर्म एट इंफिनिटी। बेटा इंफिनिटी को नॉर्मल एडजस्टमेंट पोजीशन भी बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन ये नहीं आता कि भाई जब इमेज इंफिनिटी पे बनी है तब आप उसकी मैग्निफिकेशन पावर निकालिए। कई बार ये आ जाता है कि व्हेन इमेज इज फॉर्म एट नॉर्मल एडजस्टमेंट पोजीशन। तो ध्यान रखना आप लोग इस वर्ड का मतलब भी, नॉर्मल एडजस्टमेंट पोजीशन बोलते हैं बच्चा इसको। ठीक है बेटा, चलिए शुरू करते हैं। देखो पहले पढ़ाता हूं आपको सिंपल माइक्रोस्कोप में कि जो मैग्नीफाइंग पावर होती है वो कितनी होती है, कब, जब आपकी इमेज कहाँ बनती है, डिस्टिंक्ट विजन पे। सो बेटा इमेज इज फॉर्म एट डिस्टिंक्ट विजन। डी की वैल्यू कितनी बची है हमारे पास, 25 सेंटीमीटर। तो देखो बेटा पहले तो इसका डायग्राम देख लेते हैं। आपके पास ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये बेटा प्रिंसिपल एक्सिस है इसकी। ये स्मॉल फोकस वाला लेंस होता है, ध्यान रखना ये भी। ठीक है, ये आपका फोकस है। सपोज करो आपका ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे, ए और बी, ये ऑब्जेक्ट है आपका। आपको पता है कि भाई रेज, आपकी इमेज कब फॉर्म होती है, जब आपकी 2 रे कम से कम मीट करे रिफ्लेक्शन के बाद। यहाँ से एक रे ऐसे सेंटर से निकल गई, एक रे सीधी यहाँ टकराई, और आपको पता है ये फोकस से पास आउट होगी। इसका फोकस कहीं यहाँ पर है। अब आप देख रहे हैं ये रे जो है पीछे कहीं जाके मीट नहीं करेगी। आप क्या काम करेंगे, इसको थोड़ा सा पीछे बढ़ाएंगे रे को। जब आप इन रे को बेटा पीछे मीट कराते हैं तो आपकी वर्चुअल इमेज बनती है। रियल इमेज आपको पता होगी क्या होती है, कि जब ऑटोमेटिकली अपने आप रेज कट करे। लेकिन वर्चुअल क्या होती है, कि जब आप उसे जो है जूम करके या इमेजनरी मिलाए कहीं किसी पॉइंट पर ना। तो आप ऑब्जर्व करते हैं कि जो आपका ये ऑब्जेक्ट था ए बी, उसकी इमेज ये बन जाती है ए डबल डैश और बी डबल डैश, दैट इज योर इमेज। ये आपकी इमेज बनती है बेटा। ठीक है, तो इनिशियली आपकी इमेज ये थी, अब फाइनली हमारे पास ये बन गई। ये हमारे पास मान लो u है आपका, ये बन गई डिस्टिंक्ट विजन जो मैंने लिया है, दैट इज f ले लेते हैं इसको, विच इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर।
तो ये तो बेटा इसका सर्किट डायग्राम है आपका, ठीक है। तो अब इस निकालते हैं हम कि इसकी मैग्निफिकेशन क्या है। इसमें जो आपकी आईज है आप कहाँ पे देखते हैं, आप यहाँ से देखते हैं, ठीक है बच्चे। अब देखो इसकी मैग्निफिकेशन के लिए मैंने आपको लिखा था यहाँ पे मैग्नीफाइंग पावर का एक फॉर्मूला यूज करते हैं, और ये फॉर्मूला हर जगह काम आएगा आगे। मैग्नीफाइंग पावर आपको पता होगा, जो मैग्निफिकेशन होती है वो बेसिकली v अपॉन u होती है, या फिर हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। ये वाले फॉर्मूले भी हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन दैट इज लीनियर मैग्निफिकेशन ना। इसे मैं चाहूँ तो यहाँ यूज कर सकता हूँ, लेकिन बेटा यहाँ पे हम एक नया फॉर्मूला इराज करते हैं, देखिए जरा, जिसका आगे जाके फर्दर काम आएगा, विच इज कॉल्ड एंगुलर मैग्निफिकेशन। इसलिए ये एंगुलर मैग्नीफाइंग पावर यहाँ के निकालते हैं हम। ये क्या होती है कि जो एंगल बना रहा है आपका, एंगल मेड बाई द इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस, लीस्ट मतलब 25 सेंटीमीटर, बाय द ऑब्जेक्ट, ध्यान रखना, ठीक है। ये बाय द ऑब्जेक्ट वाला है, नीचे वाला है डिवाइड में आ जाएगा बेटा एंगल मेड बाय, ये बेटा बाय द ऑब्जेक्ट हटा दो ऊपर से, ये पहले ऊपर वाला एंगल है मेड बाय द इमेज, नीचे है एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट एट डिस्टिंक्ट विजन। इसे हम बीटा बाई अल्फा लिख लेते हैं। यहाँ यदि मैं डायग्राम में समझाऊँ आपको तो बीटा कौन सा होगा, देखो कि पहले है मैग्निफिकेशन जो होती है वो क्या होती है, बीटा अपॉन अल्फा। बीटा कौन सा एंगल है, जो ये आपका इमेज बना रहा है सेंटर पे यहाँ पे ना, तो दिस एंगल इज बीटा। यदि मैं ये पूरा एंगल देखा जाए दैट इज बीटा। लेकिन अल्फा कौन सा होता है कि जब आपका ऑब्जेक्ट जब डिस्टिंक्ट विजन पे रखा हो, और बेटा ऑब्जेक्ट यदि डिस्टिंक्ट विजन पे हो गया, मतलब यदि मैं इसको यहाँ से, अभी इसी डायग्राम में समझा देता हूँ फिर थोड़ा इरेज कर देंगे इसे, यदि मैं यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ रख दूँ ऑब्जेक्ट को ना, ये आपका ऑब्जेक्ट यहाँ हो जाए इसके कोरस्पोंडेंस में। अब जब यहाँ से ये एंगल सेंटर पे बनाएगा, दिस एंगल इज अल्फा, समझ गए आप। इसलिए क्या करते हैं हम, डायग्राम गंदा ना हो तो इसे अलग से बना लेते हैं ऐसे करके। ये आपका बेटा ए है, ये बी है, ये आपका एंगल बन गया अल्फा, ये आपका सेंटर है ओ। इसको यहाँ से मिटा लेते हैं, ठीक है बेटा, ये हो गया आपका। अब निकालते हैं फटाफट से मैग्निफिकेशन इसकी। तो मैग्निफिकेशन का हमारे पास मैंने फॉर्मूला क्या यूज किया है, m इजकल टू बीटा अपॉन अल्फा। तो एंगल स्मॉल होने की वजह से हम क्या करते हैं, 10 बीटा ले लेते हैं, यहाँ पे यहाँ ले लेते हैं बच्चे क्या, 10 अल्फा। तो मैग्निफिकेशन आ गई हमारे पास 10 बीटा बाई 10 अल्फा। अब फटाफट 10 बीटा और 10 अल्फा निकाल लेते हैं। देखो तो सिंपल माइक्रोस्कोप वाला केस पढ़ रहे हैं हम, जब इमेज कहाँ बन रही है, डिस्टिंक्ट विजन पे। तो बेटा 10 बीटा की वैल्यू निकाल लो। 10 बीटा क्या बन जाएगा, इस ट्रायंगल से ले सकता हूँ बड़े वाले में, ए डबल डैश बी डबल डैश वाले में, या फिर मैं ले लेता हूँ यहाँ से ए बी और ओ वाले में। तो क्या बन जाएगा, ए बी अपॉन में यू आ गया हमारे पास, ये आ गया 10 बीटा आपका डिवाइड बाय 10 अल्फा। अल्फा बेटा यहाँ से निकाल लेते हैं जो नीचे ट्रायंगल बना रखा है, ये हो जाएगा ए बी अपॉन में डी ले लो या इसको वी ले लो, ठीक है। ये आपका डी आ गया, ये कैंसिल आउट हुआ, तो ये क्या हो गया बेटा, डी अपॉन में यू, या बेसिकली इसे वी अपॉन में यू लिख सकते हैं हम। ये आ गया हमारे पास वी अपॉन यू। देखो मैग्निफिकेशन तो सेम ही आई है, लेकिन आप ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे पास एक नया फॉर्मूला बन गया मैग्निफिकेशन का, जो हमें आगे फर्दर काम आएगा। यदि मैं इसी फॉर्मूले को इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ निकालूं, तो आपको पता है कि जो फोकल लेंथ का जो लेंथ फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, जो है 1 अपॉन एफ के बराबर होता है। हमें वी बाई यू चाहिए, पूरी इक्वेशन में वी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वी अपॉन एफ इक्वल टू आ गया बेटा वी अपॉन वी माइनस का वी अपॉन यू, ये कैंसिल आउट हो 1 माइनस वी अपॉन यू वी अपॉन एफ। यहाँ से हमने वी अपॉन यू निकाल लिया, तो बेटा ये बन गया 1 माइनस वी अपॉन एफ। और आपको पता है कि जो v है आपका क्या है, माइनस का d के बराबर है, क्योंकि लेंस के जो भी इस तरफ हिस्सा है ऑल आर नेगेटिव ना, ठीक है, आपने साइन कन्वेंशन पढ़ा होगा 1 प्लस डी बाई एफ। तो बेटा यहाँ पे इसको v अपॉन यू की वैल्यू यहाँ पुट अप कर दो, तो मेरे पास जो मैग्निफिकेशन आ गई दिस विल बी 1 प्लस डी बाई एफ। ये बच्चे मैग्निफिकेशन आ गई सिंपल माइक्रोस्कोप की, जब आपकी इमेज कहाँ बनती हो, डिस्टिंक्ट विजन पे। इतना आपको क्वेश्चन में आता है, ठीक है। दूसरी बात पे आते हैं, यदि आपकी इमेज कहाँ बन रही हो, इन्फिनिटी पे आपकी इमेज बने, ठीक है, जिसे हम नॉर्मल एडजस्टमेंट पोजीशन भी बोलते हैं। व्हेन इमेज इज फॉर्म एट इंफिनिटी,
और आपको बेटा पता है कि इन्फिनिटी पे इमेज कब बनती है, जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे होना चाहिए। तो जो आपका लेंस था ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है। यदि मैं ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली फोकस के ऊपर रख देता हूँ, ये आपका एफ हो गया, इस बार यू इक्वल टू क्या आ गया बेटा एफ। तो यहाँ से एक रे जाएगी, ये फोकस से मीट होगी, निकलेगी, ये रे जाएगी। आप ऑब्जर्व करते हैं कि बोथ रे आर गोइंग पैरेलल टू ईच अदर। यदि आप इन्हें आगे बढ़ाते हैं तो ये कहीं मीट नहीं करती, ये इसका मतलब दे गोइंग एट इंफिनिटी। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आपकी आईज है, देखो कितनी अच्छी आंख बनाई है मैंने शुतुरमुर्ग वाली। ठीक है बेटा, अब यहाँ से आप मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। आपको पता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, tan बीटा बाई tan अल्फा। ऑलवेज हमें यही फॉर्मूला लेना है, ध्यान रखना। तो बीटा क्या होता है, आपको जो इन्फिनिटी पे इमेज बना रही है वो एंगल बनाएगा सेंटर पे, और अल्फा के लिए आपको अलग से बनाना है डायग्राम ए बी, जब आपका ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट विजन पे हो और ये एंगल बन रहा हो अल्फा। ठीक है, tan बीटा क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे देखो ए बी अपॉन में एफ हो गया इस बार, और यहाँ पे ए बी अपॉन में डी हो जाएगा, ए बी अपॉन में डी, ए बी कैंसिल आउट हुआ बेटा, तो डी अपॉन में एफ। तो यहाँ बच्चे मैग्निफिकेशन आ गई हमारे पास डी अपॉन में एफ, दैट इज मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप व्हेन द इमेज इज फॉर्म एट इन्फिनिटी। अब आप ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ मैग्निफिकेशन थी बेटा 1 प्लस डी बाई एफ, यहाँ मैग्निफिकेशन होती है डी बाई एफ। इसका मतलब ज्यादा मैग्नीफाइंग कहाँ पे होता है, जब नॉर्मल एडजस्ट, जब नॉर्मली डिस्टिंक्ट विजन पे ऑब्जेक्ट इमेज बनाता है तब होता है। ठीक है, ये था आपका सिंपल माइक्रोस्कोप। और बहुत रेयर चांस रहता है कि सिंपल माइक्रोस्कोप पेपर में आता है, मोस्टली जो होता है बेटा कंपाउंड माइक्रोस्कोप पेपर में आता है, और 100% पेपर में कंपाउंड माइक्रोस्कोप आएगा ही आएगा। चलिए, ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और आपको बता दूं मैं, ये बेटा मोस्ट, ये जो वीडियो है वो ऑन डिमांड वीडियो है। कई बच्चों के व्यू थे कि सर एक बार अलग से हमें पढ़ा दीजिए ये पूरा डाटा, जो भी आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाला पार्ट है। तो बेटा थोड़ा सा कंसंट्रेशन से पढ़ना, बस साथ साथ नोट्स बनाते रहना, एक भी क्वेश्चन इससे नहीं छूटेगा आपके पेपर में। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बेटा देखो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि दो लेंस यूज होते हैं, एक को बोलते हैं बेटा ऑब्जेक्टिव, एक को बोलते हैं बच्चे आईपीस। देखो दोनों के दोनों जो है कॉन्वेक्स लेंस ही होते हैं, लेकिन एक क्या है ऑब्जेक्टिव है, एक है आईपीस। बेटा ऑब्जेक्टिव वो होता है जिसको जो नियर ऑब्जेक्ट रखा रहता है, और आईपीस होता है बेटा जो नियर आईज होता है। ये आपने बायो लैब में देखा भी होगा। ठीक है बेटा, तो इसमें एक चीज और होती है कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये जो ऑब्जेक्टिव वाला जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है, उसकी जो फोकल लेंथ है वो थोड़ी कम होती है, मतलब अपर्चर भी छोटा होता है। फोकल लेंथ बेटा क्या होती है, इसकी लेस होती है, आईपीस की थोड़ी सी ज्यादा फोकल लेंथ होती है, मतलब लेकिन कंपेरेबल देखा जाए तो दोनों की फोकल लेंथ लेस ही होती है। ठीक है, क्योंकि हमें मैग्निफिकेशन ज्यादा चाहिए, आगे बताऊंगा अभी क्यों होती है। तो फिलहाल क्या बताया मैंने अभी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बेटा क्या होता है, दो लेंस होते हैं आपके, एक ऑब्जेक्टिव और एक आईपीस। इसमें भी हमें दोनों चीजों में पढ़नी है आपका कि व्हेन इमेज इज फॉर्म एट डिस्टिंक्ट विजन, मतलब आपका D जो है 25 सेंटीमीटर हो, यदि इमेज जो है कहाँ बनी हो 25 सेंटीमीटर पे बन रही हो। और दूसरी बात किस वाले केस में, जो आपका इन्फिनिटी पे, जिसे बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट पोजीशन। ठीक है बेटा, दोनों केसेस में हमें इसकी मैग्निफिकेशन निकालनी है। तो पेपर में क्वेश्चन ये आता है कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन द इमेज इज फॉर्म एट डिस्टिंक्ट विजन, या फिर ड्रॉ डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन द इमेज इज फॉर्म एट इन्फिनिटी, या फिर नॉर्मल एडजस्टमेंट पोजीशन। चलिए पहले ये वाला कर लेते हैं, डिस्टिंक्ट विजन पे जब आपका इमेज बनाता हो। तो इसमें कौन से लेंस है बेटा, दो लेंस यूज होते हैं, कौन कौन से, कॉन्वेक्स दोनों हैं, एक का नाम है ऑब्जेक्टिव, एक का नाम है बच्चा आईपीस। ठीक है, देखो तो इसका डायग्राम बनाने का भी तरीका सीख लेना। बहुत सारे बच्चे इसका डायग्राम ही नहीं बना पाते अच्छे से, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, आप बड़ा इजिली उस ट्रिक को फॉलो करके इसका डायग्राम बना सकते हैं। देखो बेटा, पहले आपने छोटा सा लेंस बनाया, ये जिसे बोलते हैं हम ऑब्जेक्टिव, ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया। आपने यहाँ बड़ा सा लेंस बनाना है विच इज कॉल्ड आई पीस, ये आपका आई पीस हो गया। आपको ना ध्यान रखना है बस केवल कि जब भी आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम बना रहे हैं, तो जो उसमें इमेज बनती है वो कुछ यहाँ बनती है इस तरफ ना। तो आपको सबसे पहले यहाँ इस सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करनी है, जो सीधी वहां एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है आपको, ऐसे करके ना, देखो जो यहाँ पे जा रही है। बस यदि आपकी ये लाइन बेटा स्ट्रेट बन गई, इसका मतलब आपका डायग्राम बहुत ही अच्छा बनने वाला है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट को रखना है, ये आपका ऑब्जेक्ट है ए बी। आपको यहाँ कहीं
यहाँ पर कहीं पर भी ऑब्जर्व करना है कि जो ये ऑब्जेक्टिव है वो इस ए बी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएगा। एक आपने सीधी लाइन खींची जो सेंटर से निकली यहाँ पहुंची, दूसरी लाइन आपकी ये सीधी गई यहाँ से, ये फोकस से होते हुए यहाँ मीट हो गई ना, ये इमेज बन गई आपकी। तो आपने ये परपेंडिकुलर डाल दिया, दैट इज ए डैश और बी डैश। तो बेटा ये आपकी इमेज आ गई जो किसने बनाई है, ऑब्जेक्टिव लेंस ने बनाई है। ये आपका यू ओ लिख देते हैं इसको। यू ओ का मतलब है कि ऑब्जेक्ट की सेपरेशन इन केस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ये हमारे पास वी ओ आ गया, ठीक है बेटा। अब देखो जो ये इमेज बनी है ए डैश बी डैश, ये काम करती है इस ऑब्जेक्ट के लिए। ऑब्जेक्ट का काम करती है किसके लिए, आई पीस के लिए ना। तो ये हमारे पास हो गया यू ई, ई बोले तो आई पीस वाले केस में। अब ये इमेज कहाँ बनाएगा, ये लाइन सीधी निकली, ये लाइन सीधी निकली, दोनों रेज को बेटा आपको इस तरीके से डाइवर्ट करना है, यहाँ से इस तरह रिफ्लेक्ट मारना है कि दोनों रे जो है कहाँ पर मीट करे, जो हमने पॉइंट ले रखा है सीधा उसी पे मीट करनी चाहिए। ठीक है बेटा, देखो बिल्कुल सेम आपको ऐसे ही बनाना है डायग्राम। और यहाँ से आपने परपेंडिकुलर डाल दिया ये प्रिंसिपल एक्सिस पे, दैट इज योर फाइनल इमेज ए डबल डैश और बी डबल डैश, जो कि हमारा क्या आ गया, वी आ गया बेटा हमारे पास, ये डी, ये हमारा डिस्टिंक्ट विजन आ गया हमारा वी ई। वी ए क्या है, ऑब्जेक्ट इमेज की सेपरेशन फ्रॉम द आई पीस। तो ऐसे आपको डायग्राम बनाना है। और जो ये सेपरेशन है बेटा देखो ऑब्जेक्टिव और आई पीस के बीच का, दैट इज कॉल्ड ट्यूब लेंथ। इसको बोलते हैं बच्चे ट्यूब लेंथ, इसे एल से डिनोट करते हैं। तो ये यहाँ पे इस वाले केस में क्या हो जाएगा, वी नोट प्लस यू ई, दैट इज ट्यूब लेंथ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इसका डायग्राम। अभी बात आती है मैग्निफिकेशन के ऊपर। मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन इमेज इज फॉर्मेट कहाँ पे, डिस्टिंक्ट विजन, जो मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, मैं बेटा फिर बोल रहा हूँ, इस वीडियो को आप पूरा देखें अच्छे से और नोट्स बनाएं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, 3 से 5 नंबर पक्के हैं आपके। ठीक है बेटा, तो एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालते हैं। तो आपको पता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बेटा क्या था, मैंने बताया था पीछे, 10 बीटा बाई 10 अल्फा। अब बीटा भी आपको पता है, बीटा क्या होता है कि जो फाइनल इमेज आपकी, जैसे यहाँ पे ए डबल डैश बी डबल डैश है, दैट इज योर फाइनल इमेज, जो ये इमेज सेंटर पे बनाता है दैट इज बीटा। और अल्फा क्या होता है कि यदि ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट विजन पे होता तो इसे आप क्या करते हैं, अलग से बना लेते हैं ऐसे करके। ये आपका ए बी, ये डिस्टिंक्ट विजन डी हो गया, ये आपका हो गया बेटा अल्फा। ठीक है, अब यहाँ से 10 बीटा की वैल्यू डालो फटाफट से। 10 बीटा क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले इस ट्रायंगल में लगा लेते हैं, ए डैश बी डैश और ओ वाले में, दिस विल बी ए डैश बी डैश डिवाइड बाई यू ई हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ये डिवाइड में आ गया 10 अल्फा। 10 अल्फा होता है बच्चे ए बी अपॉन में डी। तो ये घूम के ऊपर देखो, ये घूम के ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा यहाँ पे। तो बच्चे मैग्निफिकेशन आ गया हमारे पास ए डैश बी डैश बाई ए बी मल्टीप्लाई बाई डी अपॉन यू ई। अब देखो बेटा ढंग से ऑब्जर्व करना, क्या बताने वाला हूं मैं। देखो ए डैश बी डैश बाई ए बी क्या होता है, ये देखो ये हाइट ऑफ इमेज है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये किसके आ गया, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, आपकी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है। ये किसकी मैग्निफिकेशन आ गई, ऑब्जेक्टिव की। डी अपॉन यू ई, डी क्या है हमारे पास वी और यू ई हमारे पास यू, तो वी अपॉन यू भी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है बेटा। तो मैग्निफिकेशन किसकी आ गई, आई पीस की। तो एम इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, एम नोट इंटू एम ई। ये हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। थोड़ा सा इसे और आगे बढ़ा लेते हैं। यदि मैं यहाँ से देखो डी अपॉन यू ई क्या है, ये जो मैग्निफिकेशन थी आई पीस की, ये हमारे पास है डी अपॉन यू ई। इसे मैं वी अपॉन यू भी लिख सकता हूँ, वी ई अपॉन में यू ई। ठीक है, लेकिन ये आई पीस के रेस्पेक्ट में है। ठीक है, अगली बात देखो, अब यहाँ पे क्या होता है, इन दिस केस जो ये आपका आई पीस है वो बिहेव करता है एज ए सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह, बिहेव एज या एक्ट एज सिंपल माइक्रोस्कोप। और आपको पता है कि बेटा सिंपल माइक्रोस्कोप में यदि आपकी इमेज कहाँ बनती हो, डिस्टिंक्ट विजन में बनती हो, तो जो मैग्निफिकेशन होती है वो होती है बेटा 1 प्लस डी बाई एफ। और यहाँ पे आपका कौन सा का लेंस काम कर रहा है, आई पीस वाला लेंस ना, तो दिस विल बी 1 प्लस डी बाई एफ पी। तो ये जो एम ई है आपका, तो जो नेट मैग्निफिकेशन आपकी आ जाएगी, एम नोट तो सीधा आ गया ए डैश बाई बी डैश, जिसे मैं वी नोट बाई यू नोट भी लिख सकता हूँ, वी नोट बाई यू नोट इनटू आ गया बेटा 1 प्लस डी बाई एफ पी, दैट इज योर फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द मैग्निफिकेशन। तो आपको यहाँ तक एग्जाम में निकाल के आना है, 3 नंबर पक्के हैं बेटा। क्वेश्चन में आएगा
Draw the diagram of compound microscope when the image is formed at distinct vision and find its magnification formula या derive its expression for the magnification। ठीक है, आपको यहाँ तक करना है। यदि यहाँ से थोड़ा सा अलग से एक केस आ जाता है कई बार यहाँ पे ना कि भाई if object is near about focus, एग्जैक्टली फोकस पे नहीं होगा, नियर अबाउट फोकस, क्योंकि एग्जैक्टली बेटा फोकस पे हो गया तो वो इन्फिनिटी में इमेज बना देता है। ऑब्जेक्ट इज नियर अबाउट फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव, जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है उसके फोकस पे है, मतलब कि जो आपका यू नोट है वो बेटा नियर अबाउट किसके है, आपके एफ नोट के। और आपको माइनस साइन तो पता ही है क्योंकि लेंस के राइट हैंड साइड में इस तरफ है आपका, इसलिए नेगेटिव है साइन कन्वेंशन ना। लेकिन यदि आपका यू नोट जो है नियर अबाउट एफ हो जाता है तो आप ऑब्जर्व करते हैं कि जो आपकी वी नोट बनता है वो भी आपका जो है एल के नियर अबाउट आता है, मतलब आपकी जो इमेज बन रही थी ये सीधा कहाँ थोड़ी थोड़ी खिसक खिसक के यहाँ आ जाती है, किस पे, बिल्कुल आई पीस के नियर अबाउट। तो इस कंडीशन को आप ऊपर पुटअप कर दो तो जो बेटा मैग्निफिकेशन आ जाएगी हमारे पास, दिस विल बी माइनस का एल अपॉन एफ नोट 1 प्लस डी बाई एफ ई। That is your magnification when the image is formed at distinct vision in case of compound microscope। दूसरा पार्ट देखो बेटा इसका, when image is formed at infinity, image is formed at infinity, और infinity वाले को क्या बोलते हैं, नॉर्मल एडजस्टमेंट पोजीशन भी बोलते हैं, नॉर्मल एडजस्टमेंट पोजीशन बेटा। ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं फटाफट से, ठीक है बेटा। तो देखो आपको बताया कि इन्फिनिटी पे इमेज कब बनती है, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ हो बेटा, फोकस पे हो। लेकिन फोकस पे किसके, आई पीस के फोकस पे आपको ऑब्जेक्ट को लाना है। देखो ये आपके पास ऑब्जेक्टिव है और ये बेटा आपके पास आई पीस है। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, ये आपका हो गया बच्चे आई पीस। वीडियो को देखने के बाद भी बेटा आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जो है मैसेज कर सकते हैं, मैं तुरंत रिप्लाई दूंगा आपको। ठीक है, देखो ये आपका ऑब्जेक्टिव है, ये आई पीस है, बस आपको एडजस्ट क्या करना है, देखो डायग्राम सेम रहेगा आपका, ये ए रहेगा, ये ऑब्जेक्ट वही है। आपको फिर से एक लाइन खींचनी है जो सेंटर से पास होते हुए जाए, ये आपने लाइन खींच दी ऐसे। ठीक है बेटा, अब आपको फिर से वही डायग्राम जो मैंने सिखाया था पीछे बनाने के लिए कि यहाँ से आपको इमेज यहाँ लानी है कहीं ना, ये सीधी लाइट टकराई, ये यहाँ पे लाइट टकराई, यहाँ से बेटा रे यहाँ आ गई, ये तो ये आपकी इमेज बन गई ये वाली ए डैश और बी डैश। बस लेकिन क्या करना है, आपकी जो यहाँ पे जो ट्यूब लेंथ थी ना बीच की, देखो ये वी नोट था आपके पास, ये आपका बेटा यू नोट था, कोई चेंज नहीं है अब तक। ठीक है, बस क्या करना है कि जो आपकी ये बीच की ट्यूब लेंथ है बेटा, इसको आपको स्क्रू होता है दोनों के बीच में ना, ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच में, इस ट्यूब लेंथ को एडजस्ट करके क्या करना है कि जो आपकी इमेज बनी है ना ए डैश बी डैश, इसको आपको आई पीस के फोकस पे बनाना है बस। मतलब कि जो यहाँ यू ई था पहले वो इस बार क्या बन जाएगा एफ ई। तब जाके क्या करेगा, जैसे ये इमेज ये रे यहाँ टकराएगी, ये रे यहाँ टकराएगी, ये दोनों रे जो है डाइवर्ट करने के बाद पैरेलल चली जाएगी आपस में ना, आफ्टर रिफ्रैक्शन गोज पैरेलल टू ईच अदर ना। तो इमेज कहाँ बन गई बेटा, इन्फिनिटी पे। तो आपको ये डायग्राम बनाना है ऐसे। ठीक है, अब इसमें मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं। तो आपको मैग्निफिकेशन तो पता ही है बेटा, मैग्निफिकेशन यहाँ पे क्या आएगी, वही एंगुलर मैग्निफिकेशन आ जाएगी आपकी। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपको पता ही है, 10 बीटा बाई 10 अल्फा, या सीधे मैं लगा लेता हूँ एम नोट इंटू एम ई वाला फॉर्मूला जो आपके पास था। एम नोट तो बेटा आपके पास वही है वी नोट बाई यू नोट वाला, और एम ई क्या हो जाएगा, देखो इस बार आपको पता है कि यार जब ऑब्जेक्ट जो इसका आईपीस है वो काम करता है एज ए किसकी तरह, सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह, और इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पे। तो सिंपल माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन होती है इन्फिनिटी की बेटा वो होता है डी बाई एफ, तो ये हो गया डी बाई एफ ई, ये आपके मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ गया। यदि मैं यहाँ पे वही एजम्पशन लगाता हूँ कि आपका यू नोट जो है वो नियर अबाउट एल, सॉरी नियर अबाउट एफ नोट हो जाए विद माइनस साइन, तो आपकी जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आएगा बेटा ये बन गया एल अपॉन एफ नोट इंटू डी अपॉन एफ ई। ठीक है, तो ये था हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पे आपका बेटा माइक्रोस्कोप वाला पार्ट तो खत्म हो गया। अब इससे एक बात और पूछ लेता है कई बार कि देखो जैसे हमारे पास यहाँ मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है बेटा क्या, माइनस का एल अपॉन एफ नोट इंटू डी अपॉन एफ ई। क्वेश्चन आ जाता है कि वाई फोकल लेंथ ऑफ बोथ आईपीस एंड ऑब्जेक्टिव आर लेस इन केस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, की थोड़ी स्मॉल होती है। क्योंकि देखो क्या होता है, यदि हमारा जो एफ नोट और जो एफ ई है ना, आप देख रहे हैं जो मैग्निफिकेशन है बेटा वो दोनों पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
तो जितनी कम फोकस लेंथ रखेंगे हम आईपीस और ऑब्जेक्टिव की, उतनी ज्यादा हमें क्या करेगा, मैग्निफिकेशन मिलेगी। इसलिए हम क्या करते हैं बेटा, दोनों को जो है कम रखते हैं। ठीक है, ये था हमारा माइक्रोस्कोप वाला पार्ट। चलिए आगे चलते हैं फटाफट। अब आते हैं बेटा हम टेलीस्कोप के ऊपर। तो आपका जो टेलीस्कोप है, आपको पता होगा टेलीस्कोप किस काम आता है। टेलीस्कोप आपका बेटा एक ऐसा डिवाइस है जो दूर ऑब्जेक्ट, जो आपके डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होते हैं ना, जो आपके डिस्टेंट वाले ऑब्जेक्ट है उन्हें देखने के काम आता है, वो होता है आपका टेलीस्कोप। और यहाँ पे जो टेलीस्कोप है वो बेसिकली दो तरह का होता है। एक होता है बेटा आपका रिफ्लेक्टिंग टाइप, एक होता है रिफ्रैक्टिंग टाइप। एक होता है रिफ्रैक्टिंग, एक होता है रिफ्लेक्टिंग। रिफ्रैक्टिंग में भी दो होते हैं आपके। रिफ्रैक्टिंग का मतलब होता है जिसमें आपका लेंस यूज होता है, और रिफ्लेक्टिंग का मतलब बेटा जिसमें आपके मिरर यूज होते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, कई बार क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन आएगा कि एडवांटेज क्या होती है किसकी, रिफ्लेक्टिंग वाले की ओवर रिफ्लेक्टिंग पे, रिफ्रैक्टिंग पे। तो मतलब आपका मिरर वाले जो माइक्रोस्कोप है वो अच्छे होते हैं एज कंपेयर टू रिफ्रैक्ट लेंस वाले माइक्रोस्कोप के। ठीक है, ये एडवांटेज कई बार पेपर में पूछी जाती है, अभी हम डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे पूरा। तो रिफ्रैक्टिंग टाइप में बेटा क्या हुआ, लेंस यूज हुआ। और ये भी दो तरह का होता है, एक होता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो आपके सिलेबस में है, जो आपको पढ़ना है, एस्ट्रोनॉमिकल। एक होता है बेटा टेरेस्ट्रियल, ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, टेरेस्ट्रियल का बेसिकली मतलब हिंदी में बोलो तो दूरबीन भी बोलते हैं इसको, जो ग्राउंड टू ग्राउंड देखते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल क्या करते हैं, ग्राउंड से स्पेस में देखा जाता है। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग टाइप के बेटा दो टाइप है, एक है न्यूटोनियन जो न्यूटन ने बनाया था, एक है कैसग्रेन, ये भी साइंटिस्ट का नाम है। चलो वन बाय वन सब पे डिस्कस करते हैं फटाफट से। देखो बेटा पहले पढ़ते हैं हम रिफ्रैक्टिंग वाला, केवल जो आपका एस्ट्रोनॉमिकल वाला सिलेबस में है वो वाला पढ़ाता हूँ फटाफट। दैट इज नंबर 1, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। देखो बच्चे आपको पता है कि यार हम जो यूज करने वाले हैं टेलीस्कोप, वो किसके लिए आ रहा है, वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए है, कि ऑब्जेक्ट आपका कहाँ है, बहुत दूर है। इसमें भी आपके दो लेंस यूज होंगे और दोनों क्या रहेंगे, कॉन्वेक्स ही रहेंगे। एक का वही नाम रहेगा ऑब्जेक्टिव वाला, एक का रहेगा बेटा आईपीस, सेम टू सेम ना। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ये बेटा थोड़ा सा बड़ा फोकस का होता है, इसकी फोकस ज्यादा होती है एज कंपेयर टू किसके, इस दूसरे वाले के। ठीक है, आईपीस का फोकल लेंथ लेस रहता है, इसका फोकल लेंथ थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू आईपीस के। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव में क्या बनाते हैं, जो ऑब्जेक्टिव का हम लेंस रखते हैं ना कॉन्वेक्स वाला, वो जितना एज मच एज पॉसिबल, जितना ज्यादा से बड़े से बड़ा बना सके उतना बड़ा लेते हैं इसको ना, क्योंकि हमें ज्यादा मैग्निफिकेशन चाहिए। बताऊंगा अभी उसके लिए क्या होता है। फिलहाल इसको हम डायग्राम पे चलते हैं। अब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को भी हमें दो चीजों में पढ़ना है। नंबर 1, व्हेन इमेज इज फॉर्म एट डिस्टिंक्ट विजन, व्हेन इमेज इज फॉर्म एट डिस्टिंक्ट विजन, कि जब आपकी इमेज कहाँ बन रही है बेटा, 25 सेंटीमीटर पे बने। ठीक है, चलिए इसका डायग्राम देखिए। इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस क्या है, बड़ा है, जितना बड़ा मैक्सिमम हो सकता है। ठीक है बेटा, यहाँ बना लेते हैं, ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका आईपीस है। ये हो गया बेटा ऑब्जेक्टिव, ये हो गया आईपीस। बस आप डायग्राम बनाना सीख लीजिए। देखो जैसे आपको पता है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो इमेज बनती थी वो बेटा यहाँ कहीं बनती थी, इस तरफ ना। ध्यान रखेंगे आप इसमें कि एक सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे, लेकिन यहाँ पे जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है बेटा, वो फाइनल इमेज यहाँ बनती है आपकी। ठीक है, आपने ये लाइन ड्रॉ करनी है, आपका डायग्राम कभी भी गलत नहीं बनेगा, बहुत अच्छा डायग्राम बनेगा आपका यदि आप लाइन ड्रॉ करते हैं मेरी तरह तो। ठीक है, अब देखो आप ऑब्जर्व करें कि आप चाहते हैं कि फाइनल इमेज आपकी यहाँ बने, तो आप इसके सेंटर से होते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दे, ऐसे खींच दे ये। क्योंकि देखो सेंटर से जो लाइन पास हो रही है वो सीधी निकल जाएगी। एक लाइन आपको और लेनी है यहाँ से, ऐसे देखो दोनों रे जो है आपस में पैरेलल दिखा दी मैंने। इट मीन्स क्या है कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटी पे है ना भाई, आपको तो बहुत दूर का ऑब्जेक्ट देखना है। तो आपका इमेज कहाँ से आ रही, आपकी सॉरी रेज आपकी कहाँ से आ रही है बेटा, इन्फिनिटी से आ रही है। तो यदि इन्फिनिटी से रे आती है इसका मतलब ऑल आर पैरेलल टू ईच अदर। तो रे आके कहाँ मीट करेगी बेटा, फोकस पे, ये इसे डाइवर्ट कर देगा, हल्का सा कहाँ मिला देगा, इसी पॉइंट पे। तो ये जो आपकी इमेज बनाई, ये जो इमेज बनी है ए डैश और बी डैश,
दैट इज इमेज ऑफ किसकी, जो आपकी ऑब्जेक्टिव लेंस ने बनाई है। तो ये आपका हो गया फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, क्योंकि फोकस पे बनती है इमेज ना। और ये जो इमेज है ए डैश बी डैश, ये काम करती है बेटा किसके लिए, आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का। तो दिस विल बी यू ई, ये आपका यू ई हो गया। तो इन दिस केस जो ट्यूब लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी बेटा एल इज इक्वल टू एफ नोट प्लस यू ई। देखो पीछे वाले केस में मैं भूल गया ट्यूब लेंथ बताना। देखो बेटा इस वाले केस में जब आपका नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला पोजीशन था, तो यहाँ पे ट्यूब लेंथ कितनी हो जाएगी, वी नोट प्लस एफ ई। ठीक है, ये भी एमसीक्यू में डायरेक्ट पूछ लेता है कि ट्यूब लेंथ की वैल्यू क्या होगी। वापस अपने डायग्राम पे आ जाओ। अब बेटा देखो ये जो डायग्राम बना है ए डैश बी डैश, जो इमेज बनाई है ऑब्जेक्टिव ने, ये काम करती है आईपीस के लिए ऑब्जेक्टिव का। ये यहाँ से रे टकराई, ये रे यहाँ टकराई, आपको दोनों रे को इस तरह से बेंड करना है कि दोनों रे कहाँ पहुंचे आपकी, यहाँ पर, जो मैंने लाइन पहले से खींच रखी है। आपकी आईज यहाँ होती है हर केस में, जो पीछे पड़ा है कंपाउंड वाला भी आईज यहाँ पर है आपकी। आप यहाँ से ऑब्जर्व करते हैं, आपने ये डाला परपेंडिकुलर, ये आपका बेटा परपेंडिकुलर हो गया, ए डबल डैश और बी डबल डैश, दैट इज योर फाइनल इमेज मेड बाय द आईपीस। तो आपका जो ऑब्जेक्ट था इन्फिनिटी पे, उसकी ए डैश बी डैश इमेज बनाई किसने, ऑब्जेक्टिव लेंस ने। और जो आईपीस ने बनाई वो बनाई बेटा ए डबल डैश बी डबल डैश, दैट इज आपका वीई विच इज इक्वल टू डी। ये आपका हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम मैग्निफिकेशन निकालते हैं। अब आपके पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ऑलरेडी है कि जो आप एंगुलर मैग्निफिकेशन निकाल रहे हैं, मैग्निफिकेशन वो होती है बेटा 10 बीटा बाई 10 अल्फा। m इक्वल टू हो गया बीटा बाई अल्फा विच इज इक्वल टू 10 बीटा बाई 10 अल्फा हम ले लेते हैं। ठीक है, अब 10 बीटा बाई अल्फा, देखो यहाँ पे एक बात ऑब्जर्व करने वाली है कि जो माइक्रोस्कोप था वहां पे तो बेटा अल्फा था, क्योंकि अल्फा क्या था कि एक ऐसा एंगल जब आपकी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, डिस्टिंक्ट विजन पे रखा हुआ हो, तो वो आपका एंगल अल्फा था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तो इन्फिनिटी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे है, तो यहाँ पे जो अल्फा होगा वो ये वाला होगा, ये अल्फा, तो बेटा ये वाला भी अल्फा। और बीटा तो आपको पता ही है, ये वाला बीटा होता है जो आपकी इमेज बनाती है। तो 10 बीटा निकाल लो पहले। 10 बीटा बेटा क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश और ओ, ए डैश बी डैश बाई क्या आ जाएगा, यू ई, डिवाइड में आ गया बच्चे हमारे पास क्या, 10 अल्फा। अल्फा लगा दो, देखो इस ट्रायंगल के अंदर यहाँ पे ओ डैश मान लो इसको, ये हो जाएगा ए डैश बी डैश बाई ओ डैश के अंदर, तो दिस विल बी ए डैश बी डैश डिवाइड बाई ओ बी डैश, ये हमारा एफ नोट हो गया, ये तो कैंसिल आउट हुआ, एफ नोट बेटा घूम के ऊपर आ गया, एफ नोट अपॉन में क्या आ गया हमारे पास, यू ई। यदि मैं साइन कन्वेंशन को ध्यान रखूं तो देखो एफ नोट आपका पॉजिटिव है, ऑब्जेक्टिव के लिए है, यू नोट आपका नेगेटिव है, तो ये हमारा माइनस का यू ई आ गया। तो बेटा जो मेरे पास मैग्निफिकेशन आ गई दैट इज एफ नोट बाई यू ई, दैट इज द मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप व्हेन द इमेज इज फॉर्म एट कहाँ पे, डिस्टिंक्ट विजन ना। अब यदि मैं इसे मेरे को इसको इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आईपीस निकालना हो, इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, तो आप फिर से लेंस फॉर्मूला यूज कर दीजिए, 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। अब आपको बेटा पता है यू तो हमारा क्या है, माइनस का यू ही है, और आपका जो वी है वो आपका माइनस का डी है। अब आप यदि मैं ये सारी वैल्यू यहाँ पुट अप करूँ तो आपके पास जो फॉर्मूला बनेगा दिस विल बी 1 अपॉन वी आपका हो गया, माइनस का 1 अपॉन डी, माइनस के साथ 1 अपॉन ये हमारा यू ही हो गया बेटा, इक्वल टू 1 अपॉन एफ, यहाँ 1 अपॉन एफ ई रख देते हैं। इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ से 1 अपॉन यू ही निकाल लेता हूँ मैं। यदि मैं यहाँ से बेटा 1 अपॉन यू निकालता हूँ, आप देखेंगे ये तो पॉजिटिव बन गया, 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन एफ ई। 1 अपॉन यू निकालो, इधर आके प्लस का हो जाएगा, ये 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी हो गया। सिंप्लीफाई कर ले बेटा, यहाँ से यदि मैं एफ ई कॉमन ले लूँ, 1 अपॉन एफ ई आपने कॉमन ले लिया, तो बेटा ये बन गया 1 प्लस एफ ई घूम के ऊपर चला गया, एफ ई अपॉन में डी, ये आपका 1 अपॉन यू का एक्सप्रेशन आ गया। इसको उठा के अपने इस मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में डाल दो, तो बेटा आपकी जो मैग्निफिकेशन आ जाएगी, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, लुकिंग हैंडसम। ठीक है बेटा, ये आ गया हमारे पास माइनस का एफ नोट बाई यू ई। तो बच्चे ये आया माइनस का एफ नोट इंटू 1 अपॉन यू की वैल्यू बेटा ये रही 1 अपॉन यहाँ एफ ई आ गया, 1 प्लस एफ ई बाई डी। तो मेरे पास बच्चे नेट मैग्निफिकेशन जो आ गई इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आई पीस
and objective, this will be 1 plus Fe upon में d. That is your final expression of magnifying power. जो भी आपकी मैग्निफिकेशन आई है किसके केस में, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में, जब इमेज कहाँ बन रही हो बेटा, डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही हो। ओके, अब देखो यहाँ से मैं आपको एक बात समझा देता हूँ। आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो मैग्निफिकेशन है बेटा वो एफ नोट पे डायरेक्टली है, लेकिन जो एफ ई पे है वो क्या है, इनवर्सली है। यही रीजन है कि हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव को जितना बड़ा हो सके एज मच एज पॉसिबल बनाते हैं, लेकिन आईपीस को हम छोटा बनाते हैं। क्यों? क्योंकि मैग्निफिकेशन जितनी ज़्यादा फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की होगी उतनी ज़्यादा मैग्निफिकेशन बनेगी, जितना आईपीस छोटा होगा उतनी मैग्निफिकेशन हमें ज़्यादा बनेगी। तो मतलब टू गेट द मोर मैग्निफिकेशन, इसलिए हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव को बड़ा बनाते हैं और आईपीस को छोटा बनाते हैं। दूसरा केस बेटा इसका सेकंड पार्ट, व्हेन इमेज इज फॉर्म एट नॉर्मल एडजस्टमेंट पोजीशन, विच इज कॉल्ड इन्फिनिटी पे। जब आपका इमेज कहाँ हो, इन्फिनिटी पे बने, ठीक है। और आपको पता है कि बेटा इन्फिनिटी पे इमेज कब बनता है, इन्फिनिटी पे इमेज कब तब बनेगा जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ हो बेटा, फोकस पे हो। तो आपको फिर डायग्राम बनाइए आप, आपका ये तो वही सेम ऑब्जेक्टिव हो गया, ये आपका आई पीस हो गया कम फोकस वाला, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। आपको फिर से एक लाइन ड्रॉ करनी है जो मैंने बता रखा है, आपको एक सीधी लाइन खींचेंगे आप सेंटर से होते हुए, ये लाइन चली गई। फिर आप यहाँ पे इमेज बनाओ, ये सीधी लाइन आ गई आपकी, यहाँ सेंटर से पास करनी है इसको, ठीक है। ये दूसरी लाइन आ गई आपकी, दोनों रे जो है कहाँ मीट करेगी बेटा, यहाँ मिल गई। ये आपका इमेज बन गया ए डैश और बी डैश, जो किस पे बना है, एफ नोट पे बना है, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्टिव, ये आपका बच्चा आई पीस, ठीक है। अगली बात पे आते हैं। अब देखो ये जो ट्यूब लेंथ थी ना दोनों के बीच की, विच इज कॉल्ड एल, यहाँ पे इसको दोनों के बीच में जो स्क्रू लगा होता है उसे एडजस्ट करके आपको जो ए डैश बी डैश इमेज बनाई है किसने, ऑब्जेक्टिव लेंस ने, उसे हमें कहाँ लाना है, एफ ई पे लेके आना है, आई पीस के फोकस पे। तो ये क्या काम करेगा लेंस, ये रे सीधी यहाँ टकराएगी, ये यहाँ टकराएगी, दोनों रे आपस में यदि डाइवर्ट होगी तो बेटा ये सीधी कहाँ चली जाएगी, पैरेलल निकल जाएगी रे ना। तो ये इसका डायग्राम हो गया किसका, नॉर्मल एडजस्टमेंट पोजिशन में। तो जो यहाँ पे ट्यूब लेंथ बनती है, जो ट्यूब लेंथ की यहाँ वैल्यू होती है, ये हो जाती है बेटा एफ नोट प्लस में एफ ई, ठीक है। अब यहाँ पे मैग्निफिकेशन निकालते हैं। तो जो यहाँ मैग्निफिकेशन बनेगी इन दिस केस, एंगुलर मैग्निफिकेशन, जो आपको पता ही है क्या होता है, 10 बीटा बाई 10 अल्फा। तो बेटा बीटा निकाल लो यहाँ से, देखो अल्फा तो आपको पता ही है, ये अल्फा हो गया यहाँ पे, ये वाला अल्फा हो गया, ये बीटा होता है बच्चे हमारे पास, ठीक है। 10 बीटा क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश डिवाइड बाई एफ ई, पूरे के डिवाइड में आगे बेटा हमारे पास ए डैश बी डैश डिवाइड बाई एफ ओ, ये कैंसिल आउट हुआ, तो बेटा ये आ गया एफ नोट बाई एफ ई। साइन कन्वेंशन थोड़ा ध्यान रखते हैं, देखो ऑब्जेक्टिव के लिए एफ नोट तो पॉजिटिव है, लेकिन आई पीस के लिए एफ ई क्या है, नेगेटिव है, सो यहाँ पे हम नेगेटिव साइन लगा देंगे। तो बेटा जो मैग्निफिकेशन आ गई इसकी, ये आ गई एफ नोट बाई एफ ई। ये हमारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप वाला पार्ट भी खत्म, ठीक है बेटा। अभी आते हैं किसके ऊपर, जो आपका रिफ्लेक्टिंग वाला था, जो न्यूटन और कैसग्रेन वाला, जिसकी मैं बताने वाला था कि एडवांटेज क्या है, जो इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन से वाला बच्चे, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। इसमें बेटा आप केवल कंसेप्ट पकड़िए अच्छे से कि कंसेप्ट डायग्राम क्या है, मैग्निफिकेशन कैसे निकालते हैं, एक एक चीज आपकी क्लियर हो जाएगी बच्चा। यहाँ पे क्या है, न्यूटोनियन, पहला है बेटा न्यूटोनियन टेलीस्कोप। न्यूटन ने जो टेलीस्कोप बनाया था विच इज कॉल्ड न्यूटोनियन टेलीस्कोप, इसने जो है, इसने क्या काम करा था बेटा, इसने जो कॉनकेव मिरर लिया था एक ना, इसने एज ए ऑब्जेक्टिव के लिए लिया कॉनकेव मिरर, ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। अब रेज आपको पता ही है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, रेज कहाँ से आती है, इन्फिनिटी से आती है। तो आपकी ये रे आ रही है, इसमें ज़्यादा रे नहीं ले रहा मैं, कुछ रे लेके दिखाता हूँ आपको, क्योंकि आपकी जो रेज है वो कहाँ से आएगी बेटा, इन्फिनिटी से। तो ऑल रे आर पैरेलल टू ईच अदर, रे टकराने के बाद कहाँ जाएगी, फोकस से निकलेगी, ये इसका फोकस है। आप ऑब्जर्व करते हो कि ये रे सारी कहाँ फोकस पे मीट करेगी, लेकिन जैसे ही रे फोकस पे मिलने वाली होती है उससे पहले यहाँ पे क्या करता है कि न्यूटन एक यहाँ पे बेटा
एक प्रिज वो रख देते हैं आपके, प्लेन मिरर रख दिया यहाँ पे उन्होंने, ये प्लेन मिरर प्लेस कर दिया 45 डिग्री पे। तो आप ऑब्जर्व करते हो कि जैसे ये रे टकराई यहाँ से, ये यहाँ चली जाती है, ये टकरा के यहाँ आ गई, ये यहाँ टकराई इधर चली गई, ये रे टकरा के बेटा यहाँ चली गई। यहाँ पे ये एक कॉन्वेक्स लेंस रख देते हैं एज ए आई पीस के तौर पे, और यहाँ से आपको इजीली जो है ये चीज़ें ऑब्जर्व हो जाती है। यहाँ से आप जो है उसे देख लेते हैं कि कैसी इमेज बन रही है। ये इसका डायग्राम था, इसकी मैग्निफिकेशन वगैरह पेपर में नहीं आता है निकालने के लिए, ठीक है। दूसरे वाला था बेटा कैसग्रेन वाला, इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बस। कैसग्रेन टेलीस्कोप, इन्होंने क्या किया था कि जो ये कॉनकेव मिरर यूज हुआ था ऑब्जेक्टिव के तौर पे, इसी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मतलब बेसिकली आप बोल सकते हैं थोड़ा चीटिंग मार दिया बस। देखो इसी को दो पार्ट्स में डिवाइड करके आपका ऐसे बना दिया, ये आपका कॉनकेव मिरर ही है, ये एज ए ऑब्जेक्टिव है आपका। यहाँ से रे आ रही है अभी भी आपके पास, ये दो रे इधर ले लेता हूँ, दो ये बेटा यहाँ ले लेते हैं, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। रे आपको पता है टकरा के फोकस पे मिलेगी, लेकिन जैसे ही रे फोकस पे मिलती है यहाँ पे क्या करते हैं, ये एक कॉनकेव मिरर लगा देते हैं, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर। ये कॉनकेव था यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के तौर पे, ये यहाँ लगा दिया बेटा कॉन्वेक्स मिरर। ये आपका कौन सा था ऑब्जेक्टिव के लिए, कॉनकेव। अब क्या होगा, यहाँ से रे टकरा के, जैसे ये टकराए इधर से, यहाँ से ये डाइवर्ट हो जाएगी, ये यहाँ से निकल जाएगी बेटा, ये यहाँ से, ये वाले दूसरे वाले भी यहाँ से, ठीक है। एक ये यहाँ से जितनी भी रे आ रही है, मैं तो कुछ रे दिखा रहा हूँ आपको। फिर यहाँ पे इन्होंने वो ऑब्जेक्टिव लगा, आई पीस लगा दिया, ये आपका कॉन्वेक्स हो गया, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस यूज कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास बेटा क्या है, आई पीस। ये इसका डायग्राम था, ठीक है। अब पेपर में 2 नंबर में एक सवाल और पूछ लेता है कि इसकी एडवांटेज क्या होती है, जो मैं आपको बता रहा था अभी। बस बेटा 3 मिनट का बचा है ये, उसके बाद खत्म। तो आप इस इजीली 45 मिनट्स में बड़ा इजीली आप जो है 3 से 5 नंबर पक्के कर सकते हैं अपने, ठीक है। एडवांटेज ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप, क्योंकि देखो जो बेटा मिरर वाला पार्ट होता है ना, वो अच्छा होता है एज कंपेयर टू किसके, रिफ्रैक्शन वाले की पार्ट के, मिरर लेंस वाले की। एडवांटेज ऑफ रिफ्लेक्टिंग ओवर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। देखो बेटा इसमें ना बेसिकली 2 पॉइंट्स आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। एक तो छोटा सा है नॉर्मल सा, कि जो मिरर होते हैं वो इजीली जो है उन्हें आप आसानी से रख सकते हैं, और जो है कॉस्टली भी वो हल्के कम होते हैं एज कंपेयर टू लेंस के, ठीक है। एक तो ये फायदा है। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें बेटा, एक होता है क्रोमेटिक एब्रीवेशन, एक होता है बच्चे स्फेरिकल एब्रीवेशन। ये दोनों आपको पता होनी चाहिए। स्फेरिकल एब्रेशन और क्रोमेटिक एब्रेशन, ठीक है। देखो बेटा स्फेरिकल एब्रेशन क्या होता है, मैं ये समझा देता हूँ फटाफट। देखो स्फेरिकल एब्रेशन क्या होता है, ये चीजें ना, दोनों चीजें किसमें बनती हैं, ये लेंस में होती है लेकिन मिरर में नहीं होती। इसलिए फायदा है, जो रिफ्लेक्टिंग वाले हैं वो मिरर वाले हैं तो उनमें ये नहीं होती, तो इसका फायदा मिलता है। क्या होती है ये चीजें समझ लीजिए। देखो स्फेरिकल एब्रेशन क्या होती है कि आपके पास मान लो एक, ये तो मैंने मिरर बना दिया, मान लो बेटा आपके पास एक लेंस है, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ से रे आ रही है आपके पास ना, ठीक है। ऑल रे आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो आप ऑब्जर्व करेंगे ये सारी कहाँ मिलेगी, ये इसका फोकस है, ये बेटा सारी जाके मीट कर जाएगी फोकस पे। यहाँ से आगे से डाइवर्ट होके ये चली गई यहाँ पे, ये चलेगी फोकस पे, ये चलेगी फोकस पे, ठीक है। आप ऑब्जर्व करेंगे कि यार ये तो मैंने बिल्कुल 4 रे दिखाई है, बहुत सारी नंबर ऑफ मैक्सिमम रे आती है। तो आप ऑब्जर्व करते हैं कि जो फोकस आपका एक सिंगल पॉइंट था, एक बिंदु की तरह था, अब वो थोड़ा सा ब्लर होके कैसे बन जाता है, थोड़ा सा फैल जाता है, देखो ना। इसी चीज को बोलते हैं बेटा स्फेरिकल एब्रीवेशन। इसमें क्या होता है कि जो आपकी इंटेंसिटी होती है ना इमेज की, वो थोड़ी सी ब्लर हो जाती है। यदि एक ही पॉइंट पे आपकी 100 रे आ रही हो या थोड़े से ज्यादा एरिया पे 100 रे आ रही हो, तो बेटा इंटेंसिटी का फर्क पड़ जाता है। तो जो आपकी इमेज है वो थोड़ी सी लेस इंटेंसिव बनती है एज कंपेयर टू इसके मिरर के ना। यदि यहाँ पे आपकी मिरर में रे आती है सीधी ना, तो आप ऑब्जर्व करते हैं कि ये रे सीधे टकरा के फोकस से निकल जाती है, तो यहाँ पे एक सिंगल पॉइंट से मीट करती है ये ना। तो ये किसमें, मिरर में नहीं होती है स्फेरिकल एब्रेशन, किसमें होती है,
लेंस में होती है। क्रोमेटिक क्या होता है? क्रोमेटिक का मतलब ही होता है बेटा किससे? कलर से रिलेटेड ना। जो कलर है आपका, जो कॉन्वेक्स आपका लेंस है, लेंस में जो है विबग्योर के हिसाब से काम करता है। आपने पढ़ा होगा ये 7 कलरों में डिवाइड कर देता है इस चीज को। तो यहाँ पे इंटेंसिटी घट जाती है एज कंपेयर टू मिरर के। मिरर में सिंगल लेंस की लाइट डलेगी, सिंगल कलर की लाइट डलेगी, तो आपकी जो इंटेंसिटी है वो ज्यादा मिलेगी, ठीक है ना। यदि आपकी एक मैक्सिमम एक व्हाइट लाइट डल रही है तो आप ऑब्जर्व करते हैं कि वो 7 कलरों में डिवाइड हो जाएगी, तो जो आपकी इमेज बनेगी फाइनली वो क्या बोलती है? एज कंपेयर टू मिरर के थोड़ी सी ब्लर बनती है, ठीक है, लेंस में। तो ये बेटा क्रोमेटिक एब्रिविएशन और स्फेरिकल एब्रिविएशन जो है किसमें होती है? लेंस में होती है, मिरर में नहीं होती है, इसलिए आपका एडवांटेज है। तो आप इसमें क्या लिखेंगे कि जो आपकी स्फेरिकल और क्रोमेटिक एब्रिविएशन है ये लेंस के अंदर होती है, जिसकी वजह से रिफ्लेक्टिंग टाइप अच्छा होता है एज कम्पेयर टू रिफ्लेक्टिंग के। तो बेटा ये थी हमारी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की वीडियो। जो भी आपको इसमें कोई भी चीज समझ नहीं आई हो, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो बेटा लाइक और शेयर जरूर कर देना बस। यदि चीजें समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।